जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ेंगे वैक्सीन। उसकी मीनिंग को समझेंगे कि वैक्सीन आखिर दिया क्यों जाता है बच्चों, वैक्सीन की क्या डिफिनेशंस है, वैक्सीनेशन क्यों होता है, इम्यूनाइजेशन क्या है, एनएचपी, पीपीपी और ओपीवी को समझेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 क्या है बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एफ से फ्रेंड एंड एफ से फो। फर्स्ट है बच्चों वैक्सीन, VACCINE, वैक्सीन। स्पेलिंग ध्यान दीजिए बच्चों, VACCINE, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है बच्चों? इसको डिफाइन करते हैं हम, ए स्पेशल काइंड ऑफ preparation or medicine which provide protection against disease causing organisms। एम को अच्छे से लिखेंगे बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इज कॉल्ड वैक्सीन। तो बच्चों वैक्सीन क्या होती है? हमने सुना है कि कभी भी कोई भी किसी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही बॉडी में एंटर करता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया है, जैसे कोविड-19 बच्चों, तो आया तो हमने सुना होगा कई सारे वैक्सीन दिए गए थे। तो वैक्सीन क्या होती है बच्चों? वैक्सीन ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन है। क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन है और मेडिसिन। तो प्रिपरेशन क्या है बच्चों? एक स्पेशल तरह का इसको तैयार किया गया है, या फिर ये एक मेडिसिन है। क्या है? एक मेडिसिन है which provide protection against disease causing microorganisms is called vaccine। वैक्सीन क्या है बच्चों? एक स्पेशल काइंड के, एक स्पेशल प्रकार के एक मेडिसिन है जो क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमें अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, किसके खिलाफ? डिजीज देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों जब हम लिखते हैं डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है डिजीज, बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काउजिंग मतलब क्या होता है? देने वाले। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे जो डिजीज, बीमारियों को देते हैं, जैसे कि वायरस, कोविड-19 बच्चों, तो उस प्रकार की डिजीज जैसे के खिलाफ, कोई भी बीमारी या डिजीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक प्रकार की मेडिसिन या प्रिपरेशन, इसको हमने क्या बोला? वैक्सीन। क्या नाम दिया बच्चों? वैक्सीन। क्लियर है? तो वैक्सीन एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन और मेडिसिन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज causing microorganism is called vaccine। क्लियर है बच्चों? तो वैक्सीन क्या है? एक मेडिसिन है ना? चलिए अब हम समझते हैं कि वैक्सीन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है या की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि वैक्सीन कैसे दिए जाते हैं, वैक्सीन में एक्चुअल में क्या होता है। वैक्सीन का डिफिनेशन क्लियर है बच्चों? चलिए
A special kind of medicines provide protection against the disease causing microorganisms is called vaccine. यहां लिखिएगा बच्चों, characteristics of वैक्सीन। वैक्सीन की कौन कौन सी खूबियां हैं, इसकी प्रॉपर्टी यानी इसकी विशेषता को समझेंगे। तो पहला है कि वैक्सीन क्या काम करता है। तो वैक्सीन VACCINE वैक्सीन प्रोवाइड या डेवलप्स इम्यूनिटी in the body. Immunity in the body. Vaccine develops immunity in the body. बॉडी में यानी कि हमारे शरीर में वैक्सीन क्या करते हैं बच्चों, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि किसी भी डिजीज, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, फाइटिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करता है। क्लियर है। तो इम्यूनिटी कहीं है तो समझना क्या है कि किसी भी डिजीज से लड़ने की एक क्षमता, एक फाइटिंग कैपेबिलिटी। चलिए दूसरा बच्चों इसकी खूबी है कि वैक्सीन कंटेन, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है। तो वैक्सीन इज मेड बाय यूजिंग डेड DEAD डेड और alive microorganisms, dead or alive microorganisms of disease which do not cause any disease. तो हमने क्या बोला बच्चों कि वैक्सीन बनाया कैसे जाता है। ये मेडिसिन को एक काइंड ऑफ मेडिसिन है जिसको तैयार करते हैं हम। वैक्सीन इज मेड बाय यूजिंग डेड यानी मरे हुए और या अलाइव जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज विच डू नॉट काउज एनी डिजीज। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, ये वैक्सीन को जो तैयार करते हैं वो किसी डेड मरे हुए या फिर अलाइव, ALIV, अलाइव मतलब जिंदे, कोई भी जिंदा या फिर मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन को क्या करते हैं बच्चों, तैयार करते हैं, जो कि हमें किसी प्रकार की डिजीज बीमारी को नहीं देता है। मतलब वो डिजीज देने वाले हैं, वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इस वैक्सीन को तैयार करेंगे वो डिजीज दे सकता है लेकिन डिजीज को देता नहीं है। क्लियर। मतलब बीमारी को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होगा लेकिन बॉडी में क्या होगा, वो कोई प्रकार की डिजीज नहीं दे पाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो वैक्सीन कैसे तैयार होता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो डेड मरे हुए या फिर जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए वैक्सीन को हमने समझा, अब वैक्सीन काम कैसे करता है, मतलब वर्किंग ऑफ वैक्सीन, यहां तक क्लियर है। चलिए वर्किंग ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन काम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट लिखिएगा बच्चों कि वैक्सीन containing dead or alive microorganism is introduced
in the body of healthy person, हेल्दी पर्सन के बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस दिया जाता है। कैसे? तो बाय ऑरली और बाय माउथ। ऑरली को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ORALLY। ऑरली का मतलब है बाय माउथ, या तो हम माउथ के जरिए देते हैं वैक्सीन यानी मेडिसिन को, और बाय इंजेक्शन। क्लियर? इंजेक्शंस। तो हमने बोला कि वैक्सीन कैसे काम करेगी। तो वैक्सीन जो है वो कंटेन करती है डेड और अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैक्सीन अपने अंदर क्या रखती है? मैंने कहा कि वैक्सीन को कैसे तैयार करते हैं, किसी भी डेड या अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो डिजीज दे सकता है, डिजीज यानी बीमारियों को दे सकता है। इज इंट्रोड्यूस यानी कि इस वैक्सीन को हमने इंट्रोड्यूस किया, शरीर के अंदर में दिया। कहां पर? तो इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन। जो व्यक्ति सही है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति हेल्दी है, उनकी बॉडी में हमने इंट्रोड्यूस करवाया। कैसे? तो बाय ऑरली यानी कि बाय माउथ, माउथ के जरिए वैक्सीन दिया हमने किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में, और बाय इंजेक्शन, किसी भी इंजेक्शन के जरिए। क्लियर है? तो पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया, वैक्सीन दे दिया, अब क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, यानी कि उस हेल्दी पर्सन जिसके शरीर में हमने वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया, द बॉडी ऑफ दैट पर्सन रेस्पॉन्ड, वो रेस्पॉन्ड करेगा बच्चों, रेस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग substances in its blood called, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एंटी बॉडीज। तो देखिए बच्चों, हमने बोला कि जैसे ही हमने वैक्सीन को बॉडी के अंदर में दिया बाय माउथ और इंजेक्शन के थ्रू, तो द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, उस हेल्दी पर्सन का जो बॉडी है वो रेस्पॉन्ड करेगा। मतलब उसमें जैसे ही हमने दिया तो रेस्पॉन्ड करेगा। तो रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस इन इट्स ब्लड कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो देखिए स्पेलिंग देखिए बच्चों, ANTIBODIES, एंटीबॉडीज है। एक जगह हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार मेडिसिन है ना, जो किसी भी डिजीज से क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स अलग है। यहाँ क्या है बच्चों? एंटीबॉडीज है। तो एंटीबॉडी वैसा सब्सटेंसेस है जो हेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या होगा? प्रोड्यूस्ड हुआ। कहाँ हुआ? तो उनके ब्लड में होगा। क्लियर है? तो वैक्सीन हमने माउथ या इंजेक्शन के थ्रू दिया, तो बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट करेगी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। कहां पर? ब्लड में। क्लियर है? चलिए, एंटीबॉडीज बन गया बच्चों। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेगा? चलिए इसका फंक्शन हम देखते हैं। दूसरा क्लियर है? चलिए, एक बार जब एंटीबॉडीज बन गया, नेक्स्ट तीसरा लिखिए एंटीबॉडीज, इसी में बच्चों फंक्शन लिख करके लिखिएगा। फंक्शन लिखिएगा और तीसरा पॉइंट दे करके लिखिएगा फंक्शन। ये किसका फंक्शन है? एंटीबॉडी की। तो फंक्शन में एंटीबॉडीज किल any disease causing DISEASE, disease CAUSING, disease causing microorganisms in the vaccine।
वैक्सीन। तो जैसे ही एंटीबॉडी शरीर में बन गया बच्चों, शरीर में कहा, ब्लड में बना, तो एंटीबॉडी जब बन गया तो एंटीबॉडीज किल एनी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वैक्सीन। यानी कि जो वैक्सीन में बच्चों क्या थे, वैक्सीन को तैयार किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज यानी बीमारी को दे सकते थे, लेकिन वैक्सीन को शरीर में देने के बाद, वैक्सीन एक मेडिसिन है जिसको तैयार किए हैं, तो वैक्सीन के अंदर में है क्या, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिजीज को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको बच्चों एंटीबॉडीज क्या करेगा, किल करेगा, यानी उसको मार देगा। इसलिए हमने कहा था कि जो भी वैक्सीन के अंदर में डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज को नहीं देते हैं, विच डू नॉट काउज एनी डिजीज। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज उसे मार रहा है, वैक्सीन के अंदर में जो भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? एंटीबॉडीज ने क्या किया, मार दिया किसको, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहा? तो इन द वैक्सीन। क्लियर है? वैक्सीन क्या है बच्चों, एक काइंड ऑफ मेडिसिन। चलिए चौथा पॉइंट, अब कुछ तो मार दिए बच्चों, लेकिन सम एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड। कुछ एंटीबॉडीज ब्लड, खून में बच जाते हैं। क्लियर है? तो ब्लड में बच जाते हैं बच्चों, टू फाइट द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सम एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड, ब्लड में बच गए कुछ एंटीबॉडी, टू फाइट, क्यों बचे, टू फाइट द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। अब बच्चों ये सेम तो मर गया है, पहले वाला वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो तो मर गए, लेकिन सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, कोमा इफ it same microorganism, if it happen to enter the body, if they happen to enter the body, क्लियर है, फुल स्टॉप। तो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जो एंटीबॉडी ब्लड में बच गए उन्होंने फाइट करना है, तो फाइट लड़ना है किससे, तो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ इट हैपन टू इंटर द बॉडी, यानी कि पहले वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिसको एंटीबॉडी ने मार दिया, किल किया, वही अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से किसी हेल्दी पर्सन को, क्या होता है, पर्सन कोई पैथोजिन के कांटेक्ट में आता है ना, इफ इट हैपन टू इंटर द बॉडी, कैसे, ब्रैकेट में लिखिएगा, इफ पर्सन exposed to any pathogens of that disease। क्लियर है? तो पहले के जो बीमारी यानी डिजीज को देने वाले पैथोजिन PATHOGENS, पैथोजिन क्या होते हैं, तो पैथोजिन बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही कहते हैं, पैथोजिन यानी कि बीमारियों को देने वाले। तो जो पहले से वैक्सीन में डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको तो एंटीबॉडी ने मार दिया, फिर एंटीबॉडी जो ब्लड में बचा वो क्या करेगा, वो फाइट करेगा, लड़ेगा सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कब, इफ, यदि इट हैपन टू इंटर द बॉडी, अगर वो फिर से बॉडी में क्या करता है, बॉडी के अंदर में एंटर करता है किसी प्रकार से, जैसे इफ पर्सन एक्सपोज्ड टू एनी पैथोजिन ऑफ दैट डिजीज, यानी कि यदि पर्सन को फिर से वही माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है, अटैक करता है। क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों? फंक्शन क्लियर है? एंटीबॉडीज का क्या काम है, किल द डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, दूसरा एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड एंड फाइट द सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनकी एंटीबॉडीज के लिए काम है। चलिए चौथा पॉइंट लिखिएगा बच्चों, इसी में चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट कि ड्यू टू द presence of healthy person
healthy person due to the presence of antibodies the person is protected from disease causing microorganisms। क्लियर है एकदम अच्छे से बच्चों, फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी एक सब्सटेंस जो कि बन रहा है ब्लड में, प्रोड्यूस हो रहा है ब्लड में, कब? जब वैक्सीन को हमने बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस करवाया। तो एंटीबॉडीज की प्रेजेंस, उपस्थिति है, उनकी प्रेजेंस है। तो द पर्सन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पर्सन है वो क्या होगा, फ्यूचर में भी किसी भी डिजीज यानी बीमारी को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमेशा बचे रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उनके शरीर में क्या है, एंटीबॉडीज है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, वर्किंग हो गया बच्चों। अब देखिए इस डायग्राम से समझिए। ये बच्चों एक इंसान है, एक मानव है, एक क्या है बच्चों, ह्यूमन है। क्लियर है? तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा है कहाँ पाए जाते हैं, इसकी हमने वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ रहते हैं? एयर में, सॉइल में, वाटर में, एवरीवेयर, सभी जगह पाए जाते हैं। तो आसपास में ये ह्यूमन, ये मानव इंसान के आसपास में क्या होगा? एयर है। एयर है, क्या है? एयर है। और इस एयर में क्या होंगे? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बच्चों यहाँ पर है कोई भी वायरस। क्लियर है? आसपास में एयर है, वायरस है। क्लियर है? ये प्रोटीन है बच्चों, वायरस की प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। चलिए, तो ये वायरस है। वायरस ने क्या किया, इस इंसान के शरीर में अटैक किया। क्लियर है? कैसे बच्चों? तो माउथ के जरिए जा सकता है, किसी भी थ्रू जाएगा बच्चों। तो इनके शरीर में, इसके ब्लड में, स्किन के थ्रू, कहीं भी बॉडी के अंदर में वायरस अटैक किया। वायरस अटैक किया तो आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन के बाद इनको वायरस जो कि डिजीज देने वाला है, ये वायरस क्या है? काउज डिजीज, मतलब बीमारी को देने वाला है ना? तो बीमारियों को देने वाला है। तो 2 से 3 दिन बाद इस इंसान को समझ में आया कि शरीर में कुछ ना कुछ क्या हुआ है, इंटर किया है, यानी कि वायरस हुआ है। तो 2 से 3 दिन के बाद इस इंसान को समझ में आएगी, कुछ सिम्टम्स दिखेंगे इनके बॉडी में, कुछ सिम्टम दिखेंगे, कुछ लक्षण दिखेंगे बीमारी की। तो उसके बाद बच्चों क्या होगा, ये बेड पर जाएगा, है ना? तो बेड पर जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, इसकी हेडेक होगी, बॉडी पूरा वीक होगा, कमजोर हो जाएगा। आफ्टर 2 to 3 डेज, 2 दिन 3 दिन बाद ये डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर क्या करता है बच्चों, वहां पर इनको डॉक्टर देते हैं वैक्सीन, वैक्सीन देते हैं।
क्या देते हैं बच्चों, वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं या ऑरली माउथ के जरिए देते हैं। इस वैक्सीन में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, क्लियर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या देते हैं, डिजीज बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब इंटर करेगा वैक्सीन, यानी एक मेडिसिन है, वैक्सीन क्या है, मेडिसिन, तो जब इंटर किया, ये क्या है, वैक्सीन होगा इसमें, और वैक्सीन क्या है, एक मेडिसिन है, क्लियर है। चलिए, जब वैक्सीन दिया, तो वैक्सीन देने के बाद बच्चों जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबॉडीज, ब्लड में एंटीबॉडीज इनका क्या होने लगा, बनने लगा। क्या होने लगा बच्चों, इनके ब्लड में एंटीबॉडीज बनने लगी। तो सबसे पहले एंटीबॉडी क्या करेगा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, क्यों, क्योंकि ये डिजीज दे सकता है, बीमारी को दे सकता है, तो इसको मार देगा, क्लियर बच्चों। चलिए, जो इसको मार देगा, क्यों मारेगा, क्योंकि हमने इस वायरस के लिए इस वैक्सीन मेडिसिन को तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। तो जो वायरस इनके शरीर में गया है, इसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन तैयार किया है, यानी कि डिजीज को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज यानी कि डिजीज देने वाले हैं, देते नहीं है, तो इस वायरस के अगेंस्ट हमने इस मेडिसिन को तैयार किया, वैक्सीन दिया, मेडिसिन को अंदर दिया, इंजेक्शन के जरिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ, एंटीबॉडी ने क्या किया, इस वायरस को मार दिया, क्लियर है। तो एंटीबॉडीज ने वायरस को मार दिया और इस डिजीज जो देने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म थे वैक्सीन में, उसको भी मारा। चलिए, तो एंटीबॉडी जब बच्चों अपना काम किया, इसने माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारा, कुछ एंटीबॉडी कहाँ रहते हैं, रिमेन, यानी कि ब्लड में रह जाते हैं। कहाँ रह जाएंगे बच्चों, ब्लड में रह जाएंगे। अब फ्यूचर में इस इंसान को फिर से यही वायरस जब अटैक करेगा, ये वायरस, तो क्या होगा, इनके शरीर में तो ब्लड में पहले से एंटीबॉडी बन चुका है, अब यदि ये अटैक करेगा तो ये क्या होगा, वायरस ऑटोमेटिक मर जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके शरीर में क्या बन चुका है, एंटीबॉडीज बन गया है, जो क्या करेगा, हमेशा इस इंसान को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी इस सेम वायरस से, यदि फ्यूचर में यही वायरस अटैक करता है तो। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो वायरस ने अटैक किया, वैक्सीन लिया, वैक्सीन में क्या हुआ, वैक्सीन देने एक मेडिसिन है, तो एंटीबॉडीज बनने लगा, एंटीबॉडीज ने इस वायरस को मार दिया, क्लियर है। जो वैक्सीन में थे उसको भी मारा बच्चों, क्योंकि वो भी एक डिजीज काउजिंग है। तो ये वायरस जो अटैक किया, ये तो मर गया एंटीबॉडी से, लेकिन कुछ एंटीबॉडी ब्लड में बच गया, और ब्लड में बचे तो इस इंसान को वो हमेशा पूरे जीवन भर प्रोटेक्ट करेगा इस तरह के वायरस से, क्लियर है, जिस वायरस ने इसको अटैक किया। यहां तक क्लियर है। अब बच्चों वैक्सीन को आप देखते होंगे, कहीं देखें कि जो चूहे होते हैं, रेट, उससे भी तैयार किया जाता है ना, चूहे पर प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंटी जो हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है ना, आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं, है ना। तो वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं और एक मेडिसिन तैयार करते हैं, तो इसको या तो इंजेक्शन या ऑरली माउथ के जरिए हम देते हैं इंसान के शरीर में। अब ये इंसान क्या है, पूरे जीवन में प्रोटेक्टेड है, किसके खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ। अब याद रखिएगा, इस वायरस के खिलाफ, किसी दूसरे वायरस नहीं बच्चों, क्लियर। अगर कोई नए वायरस अटैक करेंगे तो हो सकता है कि एंटीबॉडी वहां पर काम नहीं करे, है ना, तो वो इम्यूनिटी क्या हो, उसकी थोड़ी कमजोर हो, किसके लिए, नए वायरस के लिए, इस वायरस के लिए नहीं, क्योंकि इस वायरस के लिए अगर ये दोबारा अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडी है ब्लड में, मार देगा, बोलेगा आओ हम मार देते हैं, तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, मार देंगे ब्लड में। चलिए, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों, वैक्सीनेशन क्या होती है। अब है वैक्सीनेशन, VACCINATION, वैक्सीनेशन, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, VACCINATION, वैक्सीनेशन। देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन, the process of giving vaccine by mouth or injection is called
क्या बोलेंगे बच्चों इसको? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या है बच्चों? वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है ऑफ गिविंग वैक्सीन। वैक्सीन देने की एक प्रोसेस है। कैसे? बाय माउथ और इंजेक्शन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो हम वैक्सीन बना लिए, मेडिसिन बना लिए बच्चों, और किसी इंसान के बॉडी में जब हम माउथ के जरिए या इंजेक्शन के जरिए देते हैं वैक्सीन को, तो वैक्सीन देने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम? वैक्सीनेशन। किसी भी वर्ड के लास्ट में बच्चों ION यदि है, क्या है लास्ट में? ION, तो वो क्या होगा? वो एक बायोलॉजी की टर्म में प्रोसेस कहलाता है। तो वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है वैक्सीन को देने की। द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन बाय माउथ और इंजेक्शन कॉल्ड वैक्सीनेशन। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए, अब हम बात करते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन आपने सुना होगा देते हैं, है ना? बच्चे जब होंगे छोटे तो आपने भी पोलियो का वैक्सीन दिया होगा। तो पोलियो वैक्सीन आते हैं घर पे, छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है। वैक्सीनेशन करते हैं मतलब वैक्सीन देते हैं। चलिए, अब यहां लिखिएगा स्टार दे करके कि diseases are prevented by vaccination of children at particular age. डिजीज यानी बीमारियों को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है बाय वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट पार्टिकुलर एज। यानी कि वैक्सीनेशन करके बच्चों का क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है, मतलब वैक्सीन दिया जाता है उनकी एक पार्टिकुलर एज में। क्लियर है? तो कौन सी डिजीज को हम रोकते हैं बच्चों में? तो पहला डिजीज का नाम लिखिएगा बच्चों, पोलियो, POLIO, पोलियो। दूसरा P से परटूसिस, PERTUSIS, परटूसिस। क्लियर है? परटूसिस को हम बोलते हैं वूपिंग कफ, WHOOPING, वूपिंग कफ। ये किससे होती है बच्चों? बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से। तीसरा है कोलेरा, कोलेरा, कोलेरा। चौथा है डी से डिप्थेरिया, DIPTHERIA, डिप्थेरिया। क्लियर? डिप्थेरिया। पांचवा रेबिस, RABIES, रेबिस। छठा S से स्मॉल पॉक्स, सातवां MEASLES, मिजल्स। क्लियर है? मिजल्स। ये लिखेगा बच्चों। आठवां TYPHOID, टाइफाइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? टाइफाइड। नाइन्थ TETANUS, टिटनस। 10वां TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? TB बोलते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये कुछ लिस्ट है डिजीज, बीमारियों के नाम हैं जो बच्चों को इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन किया जाता है, मतलब वैक्सीन को दिया जाता है।
तो बचपन में ही जब छोटा बच्चा होता है तो उसको पोलियो, पर्टूसिस, PERTUSSIS, पर्टूसिस, जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं, कोलेरा, डिप्थेरिया, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, MEASLES, मीजल्स, TYPHOID, टाइफॉइड, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, TB जैसे डिजीज के खिलाफ अगेंस्ट क्या करते हैं, बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। क्लियर है। अब बच्चों, किसी छोटा बच्चा का अभी आप अब देखिएगा उसकी मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर के द्वारा, छोटा बच्चा को जब उसकी डॉक्टर से जब उसको दिखाया गया होगा तो उसकी जब रिपोर्ट होगी उसी में ये सारे डिजीज के नाम होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या किया गया, बच्चों को वैक्सीन किया गया, वैक्सीनेशन दिया गया है, वैक्सीनेशन किया गया है, वैक्सीन दिया गया है। क्लियर है। चलिए, तो ये इतने भी डिजीज हैं इसके खिलाफ क्या किया गया है, बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया है। उनके पार्टिकुलर एज, तो एज कितना होगा, 1 या 2 साल के अंदर में। चलिए, उसको लिख सकते हैं हम 1 और 2 इयर्स। तो बच्चों 5 साल तक जनरली होता है, लेकिन 1 to 2 इयर्स हम लिखते हैं, 1 to 2 इयर्स। क्लियर है। तो 1 साल से 2 साल के छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। क्लियर है। ये सब डिजीज उनको फ्यूचर में ना हो, इसीलिए उनका क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन। क्लियर है बच्चों, यहां तक पोलियो, पर्टूसिस, कोलेरा, डिप्थेरिया। देखिए बच्चों, इस सब डिजीज के नाम आपको कैसे याद करने हैं, हर लेटर को अच्छे से वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़िए। पर कैसे पढ़ेंगे उसको, पर्टूसिस, कोलेरा, डिप्थेरिया, रेबिस, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ, किसको बोलते हैं, पर्टूसिस को ही, टाइफाइड, टाइफाइड। क्लियर है। टाई अलग है बच्चों, फाइड अलग है। फिर है टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ छोटा सा पॉइंट लिखिएगा बच्चों, स्टार देखिए कि आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड, कोमा, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे 1 से 2 साल के, चाइल्ड बिकम्स immune, IMMUNE, to a particular disease. आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड, जब इनको वैक्सीन, इन सब डिजीज के लिए वैक्सीन दिया गया, मेडिसिन दिया गया, यानी कि इनका वैक्सीनेशन किया गया, तो चाइल्ड बिकम्स इम्यून टू अ पार्टिकुलर डिजीज, यानी कि चाइल्ड क्या हो जाएंगे, वो बच्चा, छोटा बच्चा, कि इन सारी डिजीज के लिए क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा, अंदर से मजबूत बन जाएगा। अगर इसको फ्यूचर में इन सब डिजीज यानी कि बीमारी क्या होगी, नहीं हो सकती है, तो इनको क्या किया गया, बच्चा में ही 1 से 2 साल के अंदर इनका वैक्सीनेशन कर दिया गया है। तो चाइल्ड क्या होगा, इम्यून हो जाएगा, इस डिजीज से लड़ने की इनके अंदर ताकत होगी, क्षमता हो जाएगी। क्लियर। तो चाइल्ड के अंदर में, बच्चे के अंदर में क्या हो जाएगा, एक फाइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप करेगा बच्चों, और उस फाइटिंग कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं, नोट कर लिया आपने ये, चलो, इम्यूनाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, अब बच्चे के अंदर में हमने क्या किया, वैक्सीन डाला, वैक्सीनेशन किया, तो बच्चा क्या होगा, उस डिजीज, कोई भी डिजीज जो हमने लिखा है उसके खिलाफ फाइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है। तो इम्यूनाइजेशन में लिखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ DEVELOPMENT, द डेवलपमेंट ऑफ फाइटिंग कैपेबिलिटी in the body to a disease is called, क्या बोलेंगे उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। ये एक वर्ड है बच्चों, इम्यूनाई, देखिए वर्ड को हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है, इम्यून
इम्यूनाइजेशन। अब लास्ट में बच्चों क्या है इस वर्ड के, ION जेसन। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो एक क्या है, एक प्रोसेस होगी किस चीज की, द डेवलपमेंट ऑफ फाइटिंग कैपेबिलिटी इन द बॉडी टू अ डिजीज, यानी कि कोई भी डिजीज के खिलाफ के लिए, डिजीज के लिए, टू अ डिजीज मतलब डिजीज के लिए, कोई बीमारी के लिए जब बॉडी में फाइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन कब होगा, आफ्टर वैक्सीनेशन, क्लियर है, वैक्सीनेशन देने के बाद, जब उनकी इम्यूनिटी शरीर में बन जाती है। यहां तक क्लियर है बच्चों, इम्यूनाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक साथ लिखेंगे, स्मॉल पॉक्स क्या है, ये एक डिजीज है, बीमारी है, DISEASE डिजीज। तो इसमें लिखना है कि इन 1798 एडवर्ड जीनर was developed a vaccine for small pox। तो हमने क्या बोला बच्चों कि इन 1798 यानी 1798 में, 1798 में एडवर्ड, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, EDWARD, एडवर्ड, क्या है ये, एडवर्ड, JENNER, जीनर was developed a vaccine for smallpox। मतलब एडवर्ड जीनर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, वैक्सीन को डेवलप किया, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्होंने एक वैक्सीन को तैयार किया, डेवलप किया। तो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने तैयार किया बच्चों, 1798 में एडवर्ड जीनर ने, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट smallpox has finally eradicated it from most parts of the country फुल स्टॉप। तो वैक्सीन डेवलप किसने किया, एडवर्ड जीनर ने। अब बच्चों वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व के लेवल पर, मतलब पूरी दुनिया में एक कैंपेन, CAMPAIGN कैंपेन चलाया गया, एक अभियान चलाया गया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। हैज फाइनली इराडिकेटेड, ERADICATED, इराडिकेटेड मतलब जड़ से हटाना, जड़ से समाप्त करना, इट फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या मतलब है कि एडवर्ड जीनर ने जैसे ही वैक्सीन लाया, डेवलप किया, विकसित किया और स्मॉल पॉक्स 1798 में, तब से पूरी दुनिया में बच्चों धीरे धीरे क्या होने लगा, स्मॉल पॉक्स जो है वो गायब होने लगा। मतलब स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एक अभियान चलाया गया पूरी दुनिया भर में, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, धीरे धीरे पूरी कंट्री के हर एक पार्ट्स, जितने भी पूरे वर्ल्ड है, वर्ल्ड के हर एक पार्ट्स में, है ना, फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, लगभग जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, उससे ये स्मॉल पॉक्स गायब होने लगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक बच्चों। चलिए एडवर्ड जीनर किसने डेवलप किया, एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। अब
एकदम स्मूथली बच्चों। आपको मैंने बताया कि जब आप स्टडी करें तो अपने आसपास में वाटर बोतल रखें, उसको बार बार आपको इंटेक करना है। क्लियर? चलिए, तो आपको कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स, कुछ छोटे छोटे डिवाइस रखने हैं, जैसे कि वाटर बोतल हो गया, है ना। आपकी अच्छी से क्या होनी चाहिए? पेन होनी चाहिए, आपकी अच्छी से बुक होनी चाहिए। ये सब चीज आप नीट एंड क्लीन रखना है, तब जाकर के आप बच्चों एक अंदर से एक फ्रेशनेस आपके अंदर में, एक कूलनेस डेवलप होगा। क्लियर है? एक अंदर से इम्यूनिटी आपके अंदर में नेचुरली डेवलप करेगी। क्लियर है? अब NHP क्या होता है? N से होता है बच्चों नेशनल। N से क्या होता है? N से होता है नेशनल। H से होता है हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। P से होता है बच्चों प्रोग्राम, प्रोग्राम, GRAMME। तो ध्यान दीजिए, N से हमने बोला नेशनल, H से बोला हेल्थ, P से बोला प्रोग्राम। तो NHP एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत, यहाँ लिखिएगा एरो दे करके, कि वैक्सीन फॉर diseases are given free of cost at the government health center government health center under NHP in our country। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो बच्चों हमने क्या बोला कि वैक्सीन यानी मेडिसिन फॉर डिजीजेस, किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर अंडर NHP इन आवर कंट्री। मतलब हमारे देश में बच्चों एक NHP है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलती है। इसके अंतर्गत लोगों को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? तो गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर पर। क्लियर है? तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एक बच्चों एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीन दिया जाता है किसी भी डिजीज के लिए। क्लियर है? तो किसी को बच्चों कोई डिजीज, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, डिजीज दिया, कोई बीमारी हुआ, तो वो गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क क्या कर सकता है, वैक्सीन को ले सकता है। इसके अंतर्गत तो अंडर NHP हमारे कंट्री में। क्लियर है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब वैक्सीन में बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है NHP के अंतर्गत, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब OPV क्या होती है? O से होता है बच्चों ऑरल, ORAL, ऑरल। P से होता है बच्चों पोलियो, POLIO, पोलियो। और V से होता है वैक्सीन, VACCINE। तो O से ऑरल, P से पोलियो, V से वैक्सीन। एरो दीजिएगा, लिखिएगा पोलियो इज प्रिवेंटेड। पोलियो डिजीज, पोलियो क्या है? डिजीज है। इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग PO oral polio वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप्स, DROPS, ड्रॉप्स। तो पोलियो की जो डिजीज है, जो बीमारी है बच्चों, इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग ऑरल पोलियो वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप्स। तो छोटे बच्चों को ऑरल पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप से हम क्या कर सकते हैं? पोलियो डिजीज को रोकते हैं। तो जितने भी पोलियो डिजीज है, बीमारी है, उसको
रोक सकते हैं, प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंटेड मतलब रोकना, कैसे रोकते हैं, तो गिविंग ऑरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी को दे करके। ओपीवी का दूसरा नाम है पोलियो ड्रॉप्स। क्या है बच्चों, पोलियो ड्रॉप्स। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो अब आज का लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन में, पीपीपी, पल्स पोलियो प्रोग्राम। चलिए, ओपीवी क्लियर है बच्चों, ये वैक्सीन है, इसको हम पोलियो ड्रॉप्स कहते हैं, पोलियो डिजीज से को रोकने के लिए। चलिए, ओपीवी दिया जाता है। अब लास्ट है पी। पी अच्छे से बच्चों, एकदम पी को अच्छे से लिखेंगे। पी 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 क्या होता है, पी से होता है बच्चों पल्स, PULSE पल्स। पी से होता है पोलियो, POLIO पोलियो। और पी से फिर होता है प्रोग्राम। क्या होता है, पी से क्या होता है बच्चों, प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम। अब बच्चों प्रोग्राम है यहाँ पर, तो प्रोग्राम जब भी कहीं वर्ड आए प्रोग्राम, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ काम हो रही होती है। क्लियर है? तो हम इसमें लिखिएगा कि चिल्ड्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोलियो। पोलियो क्या है, डिजीज है, बाय गिविंग ओपीवी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ओपीवी बोलेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप्स। क्लियर है? अंडर, किसके अंडर देंगे, तो अंडर पी। क्लियर है? तो हमने बोला जो बच्चे होते हैं 1 से 2 साल, चिल्ड्रन छोटे बच्चे, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोलियो बाय गिविंग ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप्स। तो अंडर पीपीपी पल्स पोलियो प्रोग्राम। क्लियर है? तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो का ड्रॉप्स या ओपीवी दिया जाता है, किसके अंतर्गत, पीपीपी के अंतर्गत, पल्स पोलियो प्रोग्राम चला करके। क्लियर है बच्चों? तो पल्स पोलियो प्रोग्राम में क्या होता है, आप देखते होंगे छोटे बच्चों को घर पे आते हैं पोलियो का ड्रॉप्स देने, वो किसके अंतर्गत आते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर में। क्लियर है? चलिए, एनएचपी बच्चों क्या थी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें कि सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीन दिया जा रहा था। क्लियर है? पीपीपी क्या है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसमें कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको क्या किया जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। क्लियर है? तो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं डिजीज के खिलाफ, उन सब को फ्री ऑफ कॉस्ट में ही दिया जाता है। क्लियर है? उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों चलाया जाता है, पीपीपी पल्स पोलियो प्रोग्राम। नोट कर लिया आपने? चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बच्चों हम लोगों ने एक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन देखा था, इसको नोट कर लिया आपने? चलिए बच्चों, जब हम लोग अल्कोहल बनाए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, तो अल्कोहल जब हमारा तैयार हुआ बाय फर्मेंटेशन। क्लियर है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो है इसमें क्या होता है कि शुगर जो है वो चेंज हो जाते हैं अल्कोहल में। क्लियर है? कैसे होते हैं, तो बाय ईस्ट, YEAST, ईस्ट नाम के फंगस से शुगर किस में बदल गया, अल्कोहल में। अब इसी अल्कोहल का यूज करके हमने एसिटिक एसिड बनाया था, लेकिन बच्चों एक पॉइंट था वहां कि वहां पर बच्चों ऑक्सीजन भी प्रेजेंस थी। क्लियर है? तो जैसे एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन है ना, रिस्पायरेशन करेगा और साथ ही साथ जो अल्कोहल है वहां पर होंगे प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है? क्या होंगे, ऑक्सीजन। तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, उसको किस में बदल देंगे, एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड या इसी को हम बोलते हैं विनेगर और VINEGAR, विनेगर। मतलब जो बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अल्कोहल को किस में बदल रहे हैं, एसिटिक एसिड या विनेगर में। क्लियर है यहाँ तक। फर्मेंटेशन में ईस्ट ने शुगर को अल्कोहल में बदला, फिर एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया आया बच्चों जिसने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अल्कोहल को एसिटिक एसिड या विनेगर में बदल दिया। तो ठीक है बच्चों, आज हमने अच्छे से समझा वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या है, NHP, OPV, PPP को हमने अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना। इसको बच्चों अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार याद कीजिए चीज़ों को। हर डिजीज के हर एक वर्ड में लेटर को अलग करके उसको याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार लिखिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई बच्चों करते रहिए, सभी काम को करते हुए। जय हिंद।